मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें ना मिला। अफसोस तो वो करे जिन्हें हम ना मिले। तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है। ये वो है जिनके आगे मुश्किलें शर्मिंदा है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। जो आदमी मेहनत करना सीख जाए उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अतीत संभाल कर रखना, वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है। जब पागलपन संवार हो उसमें, तो वो उसकी औकात से भी ज्यादा कर जाता है। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहे। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूं। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। मैं बस खुद को अपना मानता हूं, क्योंकि दुनिया कैसी है अच्छे से जानता हूं। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। अगर आपको सफल होना है या जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो इस यात्रा में सब्र अथवा धैर्य को अपना मित्र बना लें, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। रिश्तों की पाठशाला अगर बनाई रखनी है तो गणित विषय कमजोर होना बहुत जरूरी है। खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क उनका भी कायम रहता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। इतना आम भी बनना सही नहीं होता कि जब जो भी चाहे अचार बना डाले। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनाओं में नशा जिंदगी का होना चाहिए। जिंदगी की यही रीत है, पीठ पीछे सब कमीने और सामने सब स्वीट हैं। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ जब वो मुझे मिले नहीं। फिर भी दुआ करेंगे आपके वास्ते, आपको वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। यदि मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए समर्पित है, तो मेरा अच्छा वक्त भी मेरे काम के लिए ही होगा। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है जनाब, कि कदर करने वालों की कोई कदर नहीं होती। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ। जो कहते थे बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे। ये कैसी नौकरी दे गए हो तुम अपनी यादों की, इसमें तो इतवार भी नहीं आता। ये प्यार भी क्रिकेट की तरह है, दिमाग आउट हो जाता है और दिल अपील करता रहता है। लड़खड़ाई बुढ़िया को उठाने भरे बाजार में कोई न झुका। गोरी का झुमका क्या गिरा, बाजार घुटनों पर आ गया। मुसाफिर कल भी थी, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में थी, आज अपनी तलाश में हूं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए, मंदबुद्धि के सामने चुप रहिए।
संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। सोने का कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। इस दुनिया में कोई भी चीज पानी से अधिक कोमल और निर्बल नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रमण करने में समर्थ इतनी कठोर और शक्तिशाली कोई दूसरी चीज नहीं है जो इसका अतिक्रमण कर सके। अगर आप अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खाली होने दो। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। सहयोग को खोजो, हम जो खोजते हैं वह हमें मिल जाता है, या यूं कहें कि जो भी हमें मिलता है वह हमारी ही खोज है। इस जगत में हमें वह नहीं मिलता जो हमने नहीं खोजा है। इसलिए जब भी आपको कुछ मिले तो समझ लेना कि वह आपकी अपनी ही खोज का परिणाम है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते लोग। संभव असंभव से पूछता है, तुम्हारा निवास स्थान कहां है? उत्तर मिलता है, आलसी लोगों के सपने में। अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? लोग चंद बातों पर दूसरों के किरदार को तोल देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनके तराजू गायब हो जाते हैं। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हैं। थोड़ा सा रफ्फू करके देखो, ये फिर से नई सी लगने लगेगी। जिंदगी ही तो है। तरस जाओगे हमारे लबों से प्यार की बात तो दूर, शिकायत तक सुनने को। इश्क हो या नशा, पहले मुफ्त में इसकी आदत लगाई जाती है और बाद में इसकी भारी कीमत वसूली जाती है। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो गैर ही साबित होते हैं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, रोज महसूस होते हैं पर दिखाई नहीं देते। मुझे खामोश देखकर हैरान मत हो, कुछ नहीं हुआ, बस भरोसा कर धोखा खाया है। मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी? अगर उन्हें खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी? सारा दिन खुद को समेटने में गुजर जाता है, फिर रात को उसकी याद की हवा चलती है और हम फिर बिखर जाते हैं। जो सपना आपकी नींद उड़ा दे वही सपना काम का है। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। हमेशा वहां खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। इस दुनिया में हर चीज सस्ती है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होती है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो दूसरों से पूछकर अपनी उड़ान नहीं भरते। मैंने खुद से कभी हार नहीं मानी तो दुनिया क्या हराएगी? आस्था और प्रार्थना अदृश्य होती है, लेकिन असंभव को संभव बना देती है। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह चर्चित भी नहीं होता। ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा अलग होता है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। नए दोस्तों और पुराने दुश्मनों से हमेशा सचेत रहो। डिग्रियां रद्दी के भाव बिक जाती हैं जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको बदलती है। अपनी आदतों को कंट्रोल करो, वरना आदतें आपको कंट्रोल करेंगी। श्मशान का हिसाब बड़ा नेक है, वहां अमीर गरीब सबका बिस्तर एक होता है। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगे। तुम्हारे अंदर बचपन से एक महान व्यक्ति छुपा है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। कुदरत के फैसलों पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी जरूरी होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। हीरा भी कोयले का टुकड़ा था, लेकिन उसने दबाव में अच्छा किया। आप कई बार झुकते हैं, टूटते हैं और फिर बेहतर आकार लेते हैं। किसी को पत्थर समझकर ठोकर न मारो। हो सकता है वह पत्थर तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाए। उसको तराश कर देखो, हो सकता है वह पत्थर नहीं हीरा निकले। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा न सके। जिंदगी में तब तक मेहनत करो जब तक सोते सोते पैसे आना शुरू ना हो जाएं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं।
बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहां से मिलेगी? लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं यह ज्यादा जरूरी है। घमंड किस बात का जनाब? ऊपर से लेमिनेशन हटा दो, सब अंदर से एक जैसे ही हैं। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे? बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, पर सबकी टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। वह शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं तो रूठ जाते हैं, गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। पूरी जिंदगी औरत दो चीजें दबाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर ऐ इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा।
ये दुनिया है साहब, यहां सबको चाहिए मौका। ये जिंदगी है जनाब, जहां बादाम से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहो जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। सुकून प्रेम की धारा बांटता है। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, प्रतिष्ठा केवल व्यवहार से ही मिलती है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसका ख्याल आता है। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत को मत तोड़िए, उनकी मरम्मत कीजिए। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है, कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए, हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा, दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हां, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं।
एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है तब वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। किसी को इतना भी याद ना किया जाए कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भूल जाए। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। समेट रखा है खुद को कई मुद्दतों से, बस एक बार तेरे आगोश में बिखर जाने की ख्वाहिश है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। ना ज्यादा सुंदर हो ना ज्यादा हसीन, चाहे सी हो या चाय की शौकीन। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब लाइफ बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। यदि सब कुछ संभव है इस दुनिया में तो हमारा मिलना भी तय है। किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह मान लो। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं, तेरी खुशी से नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती साथ रहने को मत बोलो। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलो। जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती बदलो मत। जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, मगर हर हाल में खुश रहो और सच्चे रहो। आजकल तुम फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हो और फिर परेशान होते हो। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता।
हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं, खामोश रहकर खरीदती हैं। दूरियां हमने लफ्ज खर्च करके नहीं, पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों से ही खिसकती है। एक बार अक्ल ने चाहा था तुम्हें भूलना, 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जरूरी नहीं कि उसका भी दिल भर गया हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो। बोलने भी दे रहे हैं तो शुक्र मनाओ, हमारे आगे बोलने का वजूद नहीं है तुम्हारा। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है,
बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेलेपन की असलियत। यह बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता।
कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून। जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वहीं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार, बाजी का जाना हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो, क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं,
तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग, यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पट रही भी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखा कर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना
वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं ये फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं ये बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहां रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर, बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें? मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं।
एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा कांटा छुप जाता है। रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हां, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा, और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें लगती हैं और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम जिंदगी में इस सत्य को समझ लें तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं उन पर पछताने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा।
हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा यही जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वो मेरे हौसलों से। खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। असली खुशी का राज है रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को छोड़ें नहीं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं, और जो मिला उसे चाहें तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये तो तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपको खुशियां नहीं दिला सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद बना सकता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरी नजर में आपकी समस्या कोई खास नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी ही हताश हो जाता है। ठुकरा दो वो चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा ही बहुत है। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है।
क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है।